नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने दो बहनों और जादुई बूढ़ी औरत की कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, पूनम और पूजा। पूनम बहुत ही लड़ाकू लड़की थी। वह काम धाम से जी चुराया करती थी, जबकि पूजा भोली भाली मेहनती लड़की थी। पूजा सारा दिन काम में जुटी रहती थी। फिर भी वह बूढ़ी माँ अपनी बेटी पूनम का ही पक्ष लेती थी। पूनम को ही वो बहुत माना करती थी, इसीलिए उससे कोई काम नहीं करवाती। घर के सारे काम पूजा को ही करने होते थे। एक बार पूजा कुएं से पानी भरने गई। वहाँ उसने एक बुढ़िया को देखा। उस बुढ़िया ने पूजा को देखकर गिड़गिड़ा कर कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दे, प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। पूजा बुढ़िया पर दया खाते हुए बोली, जरूर पिलाऊंगी दादी। और उस बूढ़ी औरत को उसने पानी पिलाया। ठंडा पानी पीकर बुढ़िया ने पूजा को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद पूजा की माँ पूजा से नाराज हो गई। उसकी माँ ने पूजा को बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी अब जाए तो जाए कहाँ, घर लौटने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। बाहर तो वह किसी को जानती भी नहीं थी। इसी उधेड़-बुन में वह रोती रोती बस्ती के बाहर चली गई। चलते चलते दिन डूब गया और शाम हो गई थी। उसने देखा कि बुढ़िया सामने खड़ी हुई है। उस बुढ़िया को देखते ही पूजा के मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो वही हैं जिन्हें मैंने पानी पिलाया था। बुढ़िया ने पूजा को देखा तो उसे पहचान गई और पूजा से पूछा कि बिटिया तुम यहाँ कैसे। पूजा ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी औरत ने आगे पूछा, क्यों मारा तुम्हारी माँ ने। पूजा ने कहा, क्योंकि माँ मुझे प्यार नहीं करती, जो काम करती हूँ उसमें गलती निकाल देती है और बड़ी बहन का पक्ष लेकर मुझे पीटती है। बूढ़ी औरत बोली, तुम चिंता मत करो बेटी, तुम मेरे साथ चलो, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरी किसी भी बात पर हंसना नहीं। पूजा ने बूढ़ी औरत की बात मान ली और हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप बूढ़ी औरत के साथ चल दी। कुछ दूर चलते ही पूजा ने देखा कुल्हाड़ियाँ हवा में लटकी हुई हैं और आपस में लड़ रही हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर उसे दिखाई दिया कि दो हाथ भी हवा में लटक रहे हैं और वो भी आपस में लड़ रहे हैं। फिर लड़ते हुए उसे दो पैर और दो सिर दिखाई दिए। सामने एक कुटिया दिखाई दी। पूजा और वह बूढ़ी औरत उस कुटिया के अंदर चली गईं। बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठ गई और पूजा को बताया कि रसोई में बर्तन रखे हुए हैं, जाकर खाना बना लो। सुबह से मैं भूखी हूँ और तुम्हें भी भूख लग रही होगी। पूजा जैसे ही रसोई की तरफ जाने लगी, बुढ़िया ने अपना सिर अपने हाथों से उठाया और अपने पैर के पास रख लिया। पूजा ने बिना सिर वाली बुढ़िया को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी वह चुप रही। कुछ देर बाद बुढ़िया ने सिर उठाकर फिर से अपने धड़ पर रख लिया और पहले की तरह दिखने लगी। चावल का एक दाना पूजा की ओर दिखाते हुए बोली। बुढ़िया ने कहा कि पूजा ये लो चावल का एक दाना और इसे पतीले में पकाने के लिए चढ़ा दो। पूजा ने बिना कुछ पूछे उस चावल के दाने को पतीले में चढ़ा दिया। थोड़ी देर में ही पूजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस पतीले में उसने चावल का एक दाना डाला था, अब वह चावलों से पूरा भर गया था। दोनों ने पेट भर के खाना खाया और आराम से सो गईं। सुबह होते ही बुढ़िया ने पूजा से कहा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बुढ़िया ने उसे अंडे दिए। अंडे बोल रहे थे। बुढ़िया ने कहा कि जो अंडे तुम्हारा नाम ले रहे हैं उन्हें तुम उठा लो और जब तुम अपने घर के तिराहे पर पहुंचो तो इन्हें सड़क पर फेंक कर फोड़ देना। पूजा ने उन अंडों को उठा लिया जो पूजा का नाम ले रहे थे। उसके बाद पूजा बुढ़िया से विदा लेकर घर की ओर चल दी।
रास्ते में उसे एक तिराहा मिला। वहाँ पर पूजा ने अंडे फेंककर फोड़ दिए, जैसा बुढ़िया ने बोला था। पूजा ने जैसे ही अंडे सड़क पर फेंके, वो टूट गए और उनमें से हीरे, मोती और सुंदर कपड़ों में बदल गए। पूजा ने उन्हें उठाकर घर ले आई। पूजा के लाए हुए हीरे, मोती और सुंदर कपड़ों को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने अपनी प्यारी बेटी पूनम को भी कहा कि तू जा जंगल में, वहाँ से तू भी बहुमूल्य चीज़ें लेकर आ। माँ के कहे अनुसार पूनम भी जंगल को चली गई। वहाँ उसे बुढ़िया दिखी। पूनम ने बुढ़िया को बताया कि उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, कल घर चली जाना, जब तक तुम्हारी माँ का गुस्सा भी कम हो जाएगा। पूनम बुढ़िया के साथ उसके घर जाने लगी। बुढ़िया ने पूनम से कहा कि घर पहुंचकर तुम मेरी किसी भी बात पर मत हंसना। लेकिन पूनम अपनी बहन से अलग थी। वो घमंडी थी और अपने मन के सारे कार्य करती थी। पूरे रास्ते उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया और घर पहुंचकर भी उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया। खाना खाने से भी उसने मना कर दिया। बुढ़िया ने खाना बनाया और पूनम को खाना खिलाया और सोने से पहले बुढ़िया ने कहा कि रात को अगर कोई आवाज़ दे तो दरवाज़ा मत खोलना। यह कहकर बुढ़िया सो गई। आधी रात होते ही कोई उसका नाम लेकर बुलाने लगा, पूनम पूनम। पूनम ने देखा कि बुढ़िया तो सो रही है, तो उसने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। सामने भूत था। वह पूनम को लेकर गायब हो गया। पूनम कभी भी घर नहीं लौट पाई।